काली माँ, आप बताइए, ये आप बाकी लोग एक दिन का पूजा करता है, आप हमको बोल रही है 4 दिन का फास्ट रखो, ये कैसे? देखो बहू, 4 दिन का फास्ट जो होता है सो सावित्री पूजा होता है। अच्छा। अच्छा, और एक दिन का फास्ट होता है वो बरसाइन कहते हैं उसको। उसमें जो होता है सो पुआ पूरी ठेकुआ, पूरी नहीं ठेकुआ बनता है। अच्छा। और उसमें फल वल और श्रृंगार के सारा सामान रहता है और उसको दान किया जाता है। ठीक है। और चढ़ाया जाता है ठेकुआ और पुआ। हाँ। और चना वना सब फल चढ़ाया जाता है। तो वो लोग क्या पीपल के पेड़ के पास? नहीं, बरगद के पेड़ के पास। अच्छा, बरगद के पेड़ के पास घूमते हैं। हाँ। धागा लपेटते हैं, जल ढालते, दिया जलाते हैं। हाँ हाँ। अब पत्ता लगाते हैं बाल में, क्यों? नहीं, लेकिन पत्ता लगाना गलत बात है। लोग लगाता है, लेकिन देखो अपने सुहाग के लिए। और तुम बटकेश्वर महाराज को ही तोड़ तोड़ के लोग पत्ता अपने माथा में लगाता है। ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए मेरे सिद्धांत से। तो हम उसको बटकेश्वर महाराज का पूजा कर रहे हैं। तो हम पूजा करेंगे और उन्हीं का वध करेंगे, इसलिए मेरे ख्याल से नहीं तोड़ना चाहिए। अच्छा। बट वृक्ष का पूजा किया जाता है बटकेश्वर महाराज का, तो तोड़ना नहीं चाहिए। वहीं से पेड़ के पास पूजा करना चाहिए, या पहले से पौधा गमला में लगा लीजिए, लेकिन डाली को नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये हम 4 दिन का जो पूजा करेंगे सावित्री पूजा, हाँ, वो मेरा तो पहला पूजा है। हाँ। कैसे करेंगे ये पूजा? तो पहला पूजा है तो हम 4 दिन का हम भी किए हैं पूजा 4 दिन का। तो द्वादशी के दिन हम पहले आप लोग सुनिए, देखिए आप लोग सब कोई सुनिए कि द्वादशी के दिन न्योता दिया जाता है बटकेश्वर महाराज को, माँ सावित्री को। कहाँ पे जाके? मंदिर में? नहीं, पेड़ के पास। ठीक है। बरगद के पेड़ के पास जाके हम न्योता देते हैं। सुबह में नहा धोआ के जल देंगे, शाम को जाके वहाँ अर्पण का थप्पा लगाते हैं 5 ठो, उससे चावल का आटा, चावल का आटा और हल्दी का आटा मिलाकर। ठीक है। उसको मैंने हम थप्पा देते हैं, और थप्पा देने के बाद से उसको टीका लगाते हैं। हाँ। कहते हैं बटकेश्वर महाराज से, हे बटकेश्वर महाराज, हे जैसे सावित्री माता को आपने सुहाग अजर अमर किया, उसी तरह मेरा भी सुहाग अजर अमर कीजिएगा, और इस पर्व को मैं उठा रही हूँ, आप पार लगाइएगा। हे माँ, आप अपने जैसा ही मेरा सुहाग रखिएगा और इस व्रत को आप पार लगाइएगा। मैं यही आपसे कामना कर रही हूँ। और वहाँ दिया जलाना चाहिए, और वही टीका का पूजा पाठ फूल चढ़ाना चाहिए, कुछ प्रसाद चढ़ा देना चाहिए। ठीक है। यही सब करना चाहिए। और दूसरे दिन फिर शाम नहा धोआ के सुबह में जाके जल दो बटकेश्वर महाराज को, वही बरगद के पेड़ के जड़ में। फिर आप फल खा सकते हो। ऐसे तो हम निराहार रहे हैं, पहला दिन हम कुछ खाए नहीं है, तेरस के दिन। अच्छा, चतुर्दशी को हम फल खाए थे, मैंने तरबूज अबूज खा लेते हैं। अच्छा, फिर हम अमावस के दिन हम फल भावर और दे के कच्चा धागा सूता से 108 बार भावर देते थे। और उसके बाद हम भावर दे के पूजा पाठ करके कथा सुनते थे पंडित जी से, और घर आकर वही फलहार करते थे। फिर शाम को जाती थी दीप जलाने। आप लोग भी सावित्री पूजा ऐसे ही करने का मन हो तो कीजिएगा। और जो एक दिन का जो व्रत करता है उसको कहते हैं बरसाइन, वर दो 12 लो और वर दो। जो ठेकुआ जो चढ़ाता है, कोई लोग 12 भी बनाता है। ऐसे खासकर पटना में देखते हैं कि 12 लो, ऐसे ही पूजा करते हैं। दिल्ली एक दिन का है। दिल्ली में नहीं, दिल्ली में बहुत लोग जो 4 दिन का पूजा होता है ना, 4 दिन का ही पूजा करते हैं। वही दिल्ली से ही मेरी दीदी आई थी, मेरी एक दादी थी, वही देख के आई थी और हमारी दीदी को बताई, मेरी माँ को बताई, तो मेरी माँ और दीदी की थी। अब मेरी माँ और दीदी सदा सुहागन गई। वही देखकर मैं भी बटकेश्वर महाराज से कहती हूँ कि मुझे भी ऐसे ही ले जाइएगा बटकेश्वर महाराज। हे बटकेश्वर, मेरे गलती को क्षमा कीजिएगा। हे माँ सावित्री, आज मैं न्योता दूंगी, और जो जो जिसको 3 दिन या 4 दिन का करने वाला व्रत है सो आज न्योता देगा प्रदोष काल में।